नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। अब आज मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैं मिस्टर महेश्वरी के बारे में आज बात करने वाला हूँ मुख्य रूप से। और मिस्टर महेश्वरी को मैं बड़े भाई बोल के संबोधित करूँगा। बड़े भाई वो हमारे भ्राताश्री हैं, हम उनके अनुज हैं और उनको पूरा सम्मान देना चाहेंगे। उन्होंने हमारे बारे में बहुत सारी चर्चाएं करी, बहुत सारे वीडियो बनाए, डेफेमेटरी वीडियो बनाए, जिसको कि कोर्ट ने माना। अभी हमारे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहां पे उसको समन को क्वॉश करा सके। सो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि मिस्टर महेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। लोअर कोर्ट में भी माना प्राइमा फेसी कि इन्होंने जो धाराएं हैं, मैं धाराएं आपको बता सकता हूं कौन सी हैं, जिसमें बताया कि इन्होंने डेफेमेशन किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। कोर्ट ने माना। पहले फैसले में सिविल जज फरीदाबाद 4/4/2024 उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी उनको एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया गया था कि ना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कुछ कहेंगे संदीप महेश्वरी जी के खिलाफ, ना संदीप महेश्वरी कुछ कहेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। पर लेकिन कोर्ट ने आज एक्सेप्ट किया हमारा कंटेंशन अबाउट बिजनेस राइवलरी एंड डेफेमेशन। मैं कोडेड अनकोडेड बोल देता हूं। इट इज एडमिटेड फैक्ट ऑन द फाइल दैट अग्रीव्ड एपेलेंट, एपेलेंट कौन हुआ? मैं, जो अपील कर रहा है, एंड रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि संदीप महेश्वरी इन दिस बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, यानी कि हम सिमिलर प्रकार के नेचर में हैं। और यह स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट देयर मे बी सम बिजनेस राइवलरी बिटवीन देम, क्योंकि वो सेम बिजनेस में आना चाहते थे, बिजनेस कोचिंग करना चाहते थे। तो कोर्ट ने माना कि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। लर्नेड सिविल जज हालांकि ये ऑब्जर्वेशन दे चुके थे दैट द वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट आर डेफेमेटरी, लेकिन आज भी बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी पे रिस्ट्रेन ऑर्डर है। अब कोर्ट ने ऐसा माना है कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया था बोलने का, मैं बोल सकता हूं, लेकिन उनके अधिकारों को भी रोक दिया गया है कोर्ट के द्वारा क्योंकि उन्होंने डेफेमेशन किया है, ऐसा प्राइमा फेसी माना गया है। मेरे ऊपर से ये आज हटा दिया गया है, इस रिस्ट्रेन ऑर्डर को हटा दिया गया है। तो आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी पर रिस्ट्रेन ऑर्डर है और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने प्राइमा फेसी एक गलत काम किया है, जिसको भी कोर्ट ने माना है। अब मैं कोडेड अनकोडेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्नेड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट, यानी कि जो पहले लर्नेड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनएबल टू डिफेंड, यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। हिमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन वेयर द वीडियो एंड द कम्युनिटी आर इन पब्लिक व्यू, यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का मेरे को कोर्ट ने एक अधिकार दिया। अब इस दौरान मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है। अब फरीदाबाद JMIC का जो ऑर्डर था 5 मार्च 2024, उसमें अवर कंटेंशन यूजेज ऑफ द वर्ड स्कैम, जो हमने बताया हमारा कंटेंशन था कि आपने हमारे को स्कैम बोला, आपने हमें स्टॉप स्कैम बिजनेस बोला, आपने हमें हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा बोला। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि यूज अ वर्ड स्कैम या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या हैशटैग स्टॉप स्कैम विवेक बिंद्रा या हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा आर क्लियर वर्ड्स। These words do not have positive effect in the mind of audience. ये एक नेगेटिव छवि डाल रहे हैं ऑडियंस के माइंड पे। दरवाजे को रोक के रखिएगा प्लीज। और they always lead to degrading or denting of the image of the person harmed to attach to such words, यानी कि मेरे को इससे बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसने? मिस्टर महेश्वरी ने। ये कौन मानता है? ये मैं नहीं, ये लर्नेड कोर्ट ने माना है और लर्नेड कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख करके दिया है। तो इससे जाहिर सी बात है मिस्टर महेश्वरी की कठिनाइयां बढ़ रही हैं, उनकी तकलीफें हर एक कोर्ट में बढ़ती चली जा रही हैं, वो समस्याओं से अब घिरते चले जा रहे हैं। आगे कोर्ट ने बोला द यूजेज ऑफ वर्ड स्कैम और स्टॉप
विवेक बिंद्रा हैज लोअर्ड द इमेज ऑफ कंप्लेनेंट इन द आइज ऑफ पब्लिक इमेज एट लार्ज। उन्होंने हमारी इमेज को डेंट पहुंचाया है। ऐसा किसने कहा? लर्नेड कोर्ट मानता है, तो मैं उस बात को, लर्नेड कोर्ट की बात को रिपीट कर रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये लर्नेड कोर्ट के शब्द हैं। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं इससे बजाय कि मैं खुद लड़ूं, मैंने एक न्यायिक प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फॉलो करना ठीक समझा। आज मैं उनको, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने देश की सेवा करी है, उसके प्रति मैं उनका जरूर सम्मान करूंगा, परंतु जो गलती करी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और कोर्ट रोज डिसाइड कर रहा है। और रोज आप देख रहे हैं कि चारों जगह ऑर्डर्स हमारे फेवर में अपने आप आते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट भी सारे पेपर्स दे रहा है और वो उत्तर देने नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट में। फरीदाबाद सिविल जज 5/2/2024, उन्होंने बोला प्लेंटिफ यानी कि मैं certainly has prima facie case to extend that any defamatory remarks, imputation or accusation by defendant number 1 can cause huge loss or business and reputation of plaintiff। यानी कि इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है, और ये 5/2 को भी बोला गया है। अब सवाल उठता है कि संदीप माहेश्वरी ने आप पे स्कैम करने का आरोप लगाया, इस पर आपका क्या कहना है? तो किसी ने पूछा था मुझसे सवाल, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूं। संदीप जी बड़े भाई की तरह, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को, मिस्टर माहेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तो अब वो कोर्ट में मिलेंगे। पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। तो उसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, हाई कोर्ट से भी स्टे उनका रिजेक्ट हो गया है। अब उनको केवल एकमात्र सुविधा मिली है कि 1 महीने के लिए वो अपने लॉयर के थ्रू जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उतना उनको जरूर एक रिलीफ मिला है कि अपने लॉयर के थ्रू 1 महीने के लिए आएंगे, उसके बाद उनको आना ही पड़ेगा। जब उन्होंने आरोप लगाए तो उनको साबित करने चाहिए। मैंने अपने डिफेंस में वही किया जो कॉमन आदमी को करना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने प्राइमा फेसी बोला कि ये डेफेमेटरी है, और ये मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर सब लोगों को, सारे के सारे न्यूज चैनल्स को दे दूंगा। अब अगला प्रश्न उठ रहा था कि क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल एमएलएम या पॉन्जी स्कीम है, जैसा कि मिस्टर माहेश्वरी ने अपने वीडियोस में बोला। मेरा उत्तर है मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल हो। हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल कर क्या हुआ? फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है हमारा, आफ्टर सेल्स सर्विस और क्वालिटी ऑफ सेल्स हम लोग चेक करते हैं। अब जिसको वो मल्टी लेवल बोलते हैं वही एलआईसी में भी होता है। एलआईसी में क्या होता है? एलआईसी में अलग अलग क्लब्स होते हैं। कौन से क्लब होते हैं? जैसे MDRT, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। अब वो कोई लेयर नहीं है, वो क्लब है कि आपने इतना पैसा कमाया तो आप इस क्लब के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके ऊपर का क्लब होता है COT, कोर्ट ऑफ द टेबल। उसके ऊपर का क्लब होता है TOT, टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे ही हमारे भी क्लब हैं, TMC, द मिलियनर क्लब, रॉयल एलीट क्लब, नवरत्न क्लब। तो ये क्लब्स हैं। इन क्लब को मल्टी लेवल नहीं बोला जाता है। एक क्लब का मतलब है कि आप क्वालिफाई करके और आगे जाते हैं, आपको इज्जत और सम्मान दिया जाता है, आप लिमिटेड लोगों के क्लब में पहुंच पाते हैं। आज हमने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए। ये कोई पैसा देके तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मिलता नहीं है। आज हमने दुनिया का, विश्व का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ये कोई तुक्के से तो चल नहीं रहा है। आज हम 10 डे MBA का वीडियो जब भी फ्री में लेकर के आते हैं तो ट्विटर पे अपने आप तो वो ट्रेंड करने नहीं लग जाता है। आज जब हमें 100 से ज्यादा अवार्ड्स मिले, तो ये आप 2-4 अवार्ड तो शायद हो सकता है कि कोई कह दे कि खरीद लिए, 100 से ज्यादा अवार्ड तो आप खरीद नहीं सकते हैं। आज जब हजारों लोगों ने हमारे साथ काम किया, क्योंकि हमने उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट किया, और वो वैल्यू क्रिएट किया, मैं मिस्टर माहेश्वरी के शो पे भी ये क्लेम किया गया कि भाई हमारे यहाँ रिफंड पॉलिसी नहीं है, पैसा रिफंड नहीं किया गया। आपको जान के हैरानी होगी और जान के खुशी भी होगी, हमारे यहाँ रिफंड के 3 प्रोसेस हैं। सबको बता देते हैं साफ साफ, आज सबके सामने टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे, प्रिंट पे ये क्लियर कर देते हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है क्वालिटी ऑफ सेल्स। जैसे ही कोई सेल्स हुई, हमारी टीम से फोन जाता है और पूछता है कि क्या आपको पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। वो बोलता है पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया तो ठीक है। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोलता है मुझे पॉलिसी प्रोसेस गलत बताया गया, उसको ऑन द स्पॉट रिफंड दिया जाता है। दूसरा, 5 दिन तक वेट किया जाता है कि अगर उसके बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगा और आपको लगा आपके काम का नहीं है, तो भी रिफंड कर दिया जाता है। और तीसरा, 100 दिन का MBG प्रोसेस है, मनी बैक गारंटी प्रोसेस। 100 दिन तक अगर आप 3.5 घंटा काम करते हैं अर्निंग के लिए आए, और अगर आप नहीं कमा पाए तो भी पैसा रिफंड कर दिया जाता है। तो हमने करोड़ों रुपया, जो लोग जिन्होंने बोला शुरुआत में ही कि मुझे मजा नहीं आया, उनको हमने रिफंड कर दिया। और उसके हमारे पास पूरा डेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दिए हुए सर्टिफिकेट्स हैं। अब ये
इसके बाद इसको हम पेपर्स के साथ में सबमिट करेंगे ट्रायल कोर्ट के सामने। अगला सवाल आया था कि ईओडब्ल्यू में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अंदर आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई, तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को अपना काम करने दीजिए। मेरे पास अभी कोई नोटिस भी नहीं आया, हमने कुछ गलत नहीं किया। जिस दिन जवाब देना होगा 10,000 पेज का जवाब देना होगा, 50,000 पेज का जवाब देना होगा, 2 लाख पेज का जवाब देना होगा, या ट्रक भेज के जवाब देना होगा। हर एक चीज का जवाब दिया जाएगा। हर एक चीज का प्रोसेस सिस्टम हमारे पास में रेडी है। हमारे सारे उत्तर हमारे पास रेडी हैं। जिस दिन नोटिस आएगा उस दिन रिप्लाई कर दिया जाएगा। 1 रुपए का कोई गलत काम किया नहीं है, सब आपके सामने है। इसके अलावा एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने 300 करोड़ 500 करोड़ कमाया। तो हमारा काम है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार कर रहे हैं। कमाएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए बड़े भाई, क्यों हम 500 करोड़ करें, हम 5,000 करोड़ करेंगे, लेकिन पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। और ये मैं नहीं तय करूंगा, ये लर्नड कोर्ट ऑनरेबल जज अब तय करेंगे और उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर महेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है, बड़े भाई आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूव करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने 1 मिनट लगाया, आपने जो आपने सामने लोग खड़े किए थे एलिगेशन लगाते वक्त, उनके भी वीडियोज है हमारे साथ में, वो भी पैसा कमा रहे थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं कमाया। तो उसके पीछे क्या कारण है मिस्टर महेश्वरी जानते होंगे। मैं इसके पीछे यहां कोई एलिगेशन लगाने नहीं आया, परंतु आज मेरे पास जवाब देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मेरे को कोर्ट ने बोला है कि आप अपना जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि 300 करोड़ से ज्यादा कमाए, 500 करोड़ से ज्यादा कमाए। भाई ये रेफरल और एफिलिएट मार्केटिंग खाली मैं अकेला नहीं कर रहा। रेफरल और एफिलिएट मार्केटिंग अमेजॉन भी करता है, एयरबीएनबी भी करता है, फ्लिपकार्ट भी करता है, गोडैडी भी करता है, मेक माई ट्रिप भी करता है, मिंत्रा भी करता है, पॉलिसी बाजार भी करता है, मैं भी करता हूं। और आप सब लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी को रेफर करें तो आपको हम कैशबैक देते हैं। भाई आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया तो आप रेफर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही सबको? आपको हमारा प्रोडक्ट समझ में, आप रेफर करेंगे, नहीं समझ में आप रेफर नहीं करेंगे। आज भी मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे 50,000 लोगों से ज्यादा 4.5 प्लस की रेटिंग चल रही है। आज भी 3,000 घंटे का कंटेंट रोज कंज्यूम किया जा रहा है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। आज भी हम दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ठीक है। आज भी हम पूरे विश्व से सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ करके भारत में लेकर के आए हैं। तो मैं यही कहूंगा मिस्टर महेश्वरी को कि आप बड़े भाई की तरह हैं, आपका पूरा सम्मान है। और आज भी हम बाहें फैला करके आपके साथ में कहना चाहते हैं कि हम आज भी आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका कोई डेफेमेशन नहीं है, आपका फेम बढ़े और बढ़े, परंतु ये जिम्मेदारी लीजिए, जब भी आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक करके बोलिए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कोई प्रश्न लेना चाहते हैं तो प्रश्न ले सकते हैं। दोनों ही लोग मोटिवेशन करते हैं और उस दोनों मोटिवेशन करने के बाद भी, लोगों को समझाने के बाद भी फिर ये सब चीजें दोनों क्यों आया? हाँ, इसका प्रश्न, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए। ये प्रश्न भाई देखो ऐसा है, ये प्रश्न आपको मुझे लगता है उन्हीं से पूछना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उनको सबसे पहले, आपके भी जर्नलिज्म में एक रूल होता है कि आपको दोनों साइड सुननी जरूरी है, या एक साइड को प्रेजेंट करते रहोगे आप। आपको जब आप पैनल पे बिठाते हो दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चारों पॉलिटिकल पार्टी बिठाते हो कि एक ही को बिठा करके उसी का प्रमोशन करते रहोगे, तो दोनों साइड सुननी चाहिए। अब आप जब आप कोर्ट में भी जाते हो तो कोर्ट में जाते हो, आप पहले याचिका दायर करते हो, सामने वाले को सम्मन होता है, उसके बाद में उसको बुलाया जाता है, 1 मिनट दीजिएगा, बुलाया जाता है, फिर उसके बाद एविडेंस होता है, फिर क्रॉस एविडेंस होता है, फिर एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल सबमिशंस होते हैं, उसके बाद जज निर्णय लेता है। यहां मिस्टर महेश्वरी ने सारा निर्णय एक वीडियो के अंदर पहले ले लिया। या मिस्टर महेश्वरी ने कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं करी, सारा निर्णय वैसे ले लिया। #स्टॉप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के विवेक बिंद्रा भारत से भाग जाएंगे। जिस दिन उन्होंने वीडियो डाला था उस दिन मैं दुबई में था। मेरा मन कर रहा था कि मैं फोटो खींच के डाल दूं, ये रही मेरी टिकट, मैं एक्चुअली भारत वापस आ रहा हूं। उस दिन मैं भारत में नहीं था। उन्होंने कहा था भारत छोड़ के भाग जाएंगे। मैं यही हूं, आज भी हूं। आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि बाउंस बैक इवेंट हमने किया, तालकोटरा स्टेडियम पूरा भर गया, हजारों की तादाद में लोग आए। लीडरशिप फनल मेरा 21, 22, 23 को होने वाला, 19, 20, 21 को होने वाला है अप्रैल में। वो सारी सीट सोल्ड आउट है इस समय। अगले महीने की भी सीट सोल्ड आउट है। लोगों का प्यार कम नहीं हुआ आज भी। 10 डे एमबीए को लोगों ने इतना पसंद किया कि हर हफ्ते 10 डे एमबीए ट्रेंडिंग करता रहा ट्विटर के ऊपर।
फ्री में हमने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया है। मैं अपने काम में लगा रहूंगा, वही मेरा प्रयास है, वही मेरा काम है, मेरा जन्म, इसलिए मेरे गुरु का आज्ञा यही है। धन्यवाद एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत।